और मैं कहूँगा ये चुप्पी तोड़ो चैलेंज है ना साथियों, इसको इतना चढ़ाओ कि जैसे पवन प्रधान ने चढ़ाई करी है ना, बच्चों की 1000 से ज़्यादा बच्चों को कामयाब किया इसने, इसी तरह इस चैनल को भी आप चढ़ाओ। बहुत अच्छा चैनल है। जो आपने ग्रांट की बात की, तो ग्रांट के लिए जो भी है 100, 200, 500 करोड़ रुपए तक ग्रांट मिलेगा। और ग्रांट में जो बजट है वो हम हर गांव तक, हर जगह तक हम पौधे लगाने का काम करेंगे। हमारे साथ फ्रेम में मौजूद हैं पवन जी, जिनको हाल ही में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूं। गंगवा गांव से आते हैं और समाज सेवा के अंदर अग्रणी रहते हैं। न केवल समाज सेवा बल्कि राजनीति में भी अच्छा खासा इनका अनुभव है। लेकिन फ़िलहाल जो बात है वो ये है कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ के लिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनको हरियाणा प्रदेश के अंदर एक चेयरमैनी सौंपी गई है और वो चेयरमैनी का पद भी इनको बहुत अच्छे विषय के लिए दिया गया है। दरअसल एक डिपार्टमेंट है भारत सरकार के अंदर जिसके अंदर पेड़ों की सुरक्षा, उनके संरक्षण को लेकर के जिम्मेदारियां दी जाती हैं। नेचर वेलफेयर काउंसिल, उसमें हरियाणा का इनको प्रेसिडेंट या यूं कहे चेयरमैन बनाया गया और ये नियुक्ति इनको नई दिल्ली के अंदर दी गई है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेचर वेलफेयर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल द्विवेदी भी जी मौजूद थे और कल इनको ये नियुक्ति मिली है। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं कि ये नियुक्ति मिलने के बाद क्या कुछ इनकी जिम्मेदारियां रहने वाली है, कितना चुनौतीपूर्ण इस पद को ये मानते हैं और क्या आगामी जो ये पूरा नेचर वेलफेयर काउंसिल का जो पूरा इनका रहेगा कार्यकाल, उसमें क्या क्या ये काम करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चेयरमैन बनने के। सभी को जी, सभी दर्शकों को आपके चेयरमैन का पद मिला है और आप नई दिल्ली में थे, तो कब से इस चीज़ की बातचीत चल रही थी? क्या पहले से कोई प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे थे या आप अपना रूटीन का काम कर रहे थे, आपके पास सीधा ये कॉल आया था? किस प्रकार से, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखो, दोनों तरफ से हाथ मिलता है तभी काम चलता है। मैं भी प्रयासरत था और उनको भी एक जिम्मेवार साथी की ज़रूरत थी, तो ये पद जो है उसके हिसाब से मिला है जी। नेचर वेलफेयर काउंसिल का आपको हरियाणा प्रदेश का चेयरमैन बनाया गया है, तो क्या कुछ इसमें जिम्मेदारियां आपकी रहेंगी? वैसे तो हमने कल आपका इंटरव्यू भी सुना था जिसमें आपने लक्ष्य लिया था 5 करोड़ पेड़ लगाने का और 2040 तक जीरो कार्बन के हिसाब से जो है पूरे इस भारत के अंदर, यानी CO2 को कम से कम करना और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना, तो ये पेड़ लगाने से होता है। इसके अलावा अब आपकी क्या कुछ जिम्मेदारियाँ रहने वाली? देखो, जो हरियाणा प्रांत में पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। जलवायु, जो ये 5 तत्व है हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका महत्व आज से नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। जो राजा महाराजा, उससे पहले जो जितने भी योद्धा होते थे, जितने भी समाज सेवी होते थे, जितने भी पारिवारिक जो पंचायती आदमी होते थे, वो हमेशा आपने सुना होगा गांव लेवल पे भी, बोले ये फलानी त्रिवेणी जो लगाई हुई है वो फलाने के नाम से है, मुखराम जी के नाम से है, सुखराम जी के नाम से है, या जो भी उनके जो बुजुर्ग हुआ करते थे उनके नाम से त्रिवेणी लगाई जाती थी। वो किसी स्कूल में, हॉस्पिटल में, कोई सार्वजनिक संस्था की वो काम करते थे। उसका महत्व कहाँ था कि जो नेट जीरो कार्बन की बात कर रहे हैं आप, इसका महत्व ये है कि अपना हरियाणा प्रांत में जो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री उद्योग लगे हुए हैं, वो प्रतिदिन जितनी भी गाड़ियाँ हैं और है जो भी है, ये प्रतिदिन पोल्यूशन कर रही है। और इसके नॉर्म्स के हिसाब से हमें कुछ ना कुछ पौधे वगैरह लगाने होते हैं, वो नहीं लगा पाते क्योंकि किसी को जगह नहीं मिलती, किसी को लगाने के लिए स्थान नहीं मिलता। अब आप देखोगे किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई है, परंतु उनका भी एक बड़ा योगदान होता है इसमें कि आप जितना पोल्यूशन कर रहे हो उसको ख़त्म करने के लिए आप पेड़ पौधे लगाएं, परंतु ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। हम देखो सभी साथियों से मिलेंगे, जुड़ेंगे और हम हमारी तरफ से भी पौधे रोपण करेंगे, हम लोगों को भी जागरूक करेंगे। आपने सुना होगा कि एक बिश्नोई माता ने कभी जो अपने प्राण दे दिए थे पेड़ के लिए, वो एक महत्व बात है जिसको ध्यान में रखते हुए अपने को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उसने जब ये चीज़ करी तो उसने जो प्राण से भी बड़ी चीज़ मानी पौधे को। बिल्कुल, वो खेजड़ी का जिक्र आप कर रहे हैं। खेजड़ी का जिक्र कर रहा हूँ। त्यौहार बनाते हैं, विष्णु समुदाय नहीं, जो बुद्धिजीव हैं वो सभी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ और काफ़ी अच्छी चीज़ है वो, क्योंकि एक अपने प्राण देकर भी वृक्षों को बचाना एक महत्व बात थी। नरेंद्र मोदी जी के जो एक पौधा माँ के नाम से लगाने की जो बात चल रही थी, वो एक अभियान है जो बहुत अच्छा बीजेपी ने चलाया हुआ है, तो उसमें हम योगदान दे रहे हैं।
सवाल और यहाँ पर लोग भी जानना चाह रहे थे और मेरा भी ये सवाल है, जैसे आप 5 करोड़ पेड़ लगाएंगे तो नो डाउट अकेले तो कर नहीं पाएंगे, इसके लिए टीम की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए बजट भी चाहिएगा। तो क्या आपको इसके लिए भारत सरकार की तरफ से कोई बजट दिया जाएगा या फिर आप अपने खुद के एक्सपेंसेस से ये सारा काम करेंगे? और कहाँ आपका कार्यालय वगैरह रहेगा, कहाँ लोग आपसे जुड़ सकते हैं इस मुहिम में? क्योंकि ये हर कोई चाहता है, जो पर्यावरणविद हैं, जो एनवायरमेंटल से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी चाहेंगे आपसे जुड़ना। तो कहाँ आपका कोई इसमें स्थान निर्धारित किया गया है सरकार ने? अभी तक स्थान निर्धारित नहीं करे गए हैं, और जहाँ भी हम चाहेंगे वहाँ ले लेंगे, निर्धारित कर लेंगे, और सरकार की तरफ से हमें सब चीज़ें मिलेगी। और मैं तो कहना चाहता हूँ आपको कि जिस तरह से आप बात कर रहे हो कि टीम की ज़रूरत होती है, टीम की ज़रूरत हर व्यक्ति विशेष को होती है, हर पार्टी को होती है, हर चीज़ को होती है, और टीम के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। युवा साथी जो भी मेरे साथी है, भाई हैं, वो भाई की तरह पहले काम किए उन्होंने, और भाई की तरह आगे काम करेंगे। और टीम, एक बहुत बड़ी टीम हम हरियाणा प्रांत में खड़ी करने का काम करेंगे। और सभी के सभी, जो आपने ग्रांट की बात की, तो ग्रांट के लिए जो भी है 100, 200, 500 करोड़ रुपए तक ग्रांट मिलेगा। और ग्रांट में जो बजट है वो हम हर गांव तक, हर जगह तक हम पौधे लगाने का काम करेंगे, और सभी को अपनी तरफ से भी पौधे देंगे। सरकार की जो सरकारी जो स्कीमें हैं वो भी अपन बताएंगे। और एक मिनी फॉरेस्ट जो गांव के अंदर बनना है, वो नरेंद्र मोदी जी जल्द ही अपने हरियाणा प्रांत में लागू करेंगे। काफ़ी स्टेट में लागू हो चुका है वो। तो उससे क्या है कि एक गांव के कोई भी पंचायती ज़मीन 3 से 3.5 एकड़ ज़मीन को रिक्वायर किया जाएगा, उसमें पौधे लगाए जाएंगे। उसको एक तो नर्सरी के रूप में यूज़ किया जाएगा ताकि वहाँ से पौधे लगाए जाएं और आगे ले जाए जाएं। और एक जो है वो, जैसे कि अपने औषधियाँ होती है, आप जो बीमारी से आप कोई भी पौधा लगा के आप बीमारी से बच सकते हैं। खांसी जुकाम में आपने सुना होगा कि तुलसी का उपयोग किया जाता है। अनेकों जड़ी बूटियाँ जो है पर्वतों से भी, आपने सुना होगा हनुमान जी के टाइम में हनुमान जी लेके आए थे जड़ी बूटी और वो मूर्छित हो गए थे। तो पौधों का बहुत महत्व है। अगर हम पौधे जीवन में जाएंगे तो पौधे अपने को बोलते नज़र आएंगे। मैंने महसूस किया है, काफ़ी बार मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जब जाता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ, तो पौधे आवाज़ पौधों की महसूस करते हैं हम। पवन जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आप पेड़ तो लगाएंगे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जो पेड़ों को काटते हैं? उसमें चाहे रोल सरकार का भी रहा हो, जब कोई नई इंडस्ट्रीज़ खड़ी करनी हो या सेक्टर काटने हो, तो वहाँ पर पेड़ बड़े जो 20-20, 50 साल पुराने पेड़ होते हैं, उनकी कटिंग होती है, फिर नया सेक्टर डेवलप होता है। तो ऐसे में ये एक भी चुनौती आपके लिए रहेगी, किस प्रकार से आप इन चीज़ों को से निपटेंगे, कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे, और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पर्यावरण के खिलाफ हैं, यानी कहने का मतलब जो पेड़ काटते हैं? देखो, जो काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पर पेड़ काटना ज़रूरी होता है। जैसे कि रोड के पास में, जब रोड चौड़ा होता है, जब रोड के पास में लगे हुए पौधे हैं वो काटने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो काटते हैं। तो काटने का काम, उसके ऊपर सरकार ने एक गहरी नीति बनाई है कि जितना भी आपने पेड़ काटे हैं, जितने ही वृक्ष आपने काटे हैं, उससे कहीं गुना आपको ज़्यादा लगाने होंगे। संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हम बड़े स्तर पे काम करेंगे, सभी चीज़ों को, लोगों को जागरूक करेंगे घर घर जाकर। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपके गांव के पवन जी को, तो किस प्रकार देखते हैं इस जिम्मेदारी को? पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो सभी साथियों को राम राम, मेरे अच्छे अच्छे साथी उनको। और मैं कहूँगा, ये चुप्पी तोड़ो चैलेंज है ना साथियों, इसको इतना चढ़ाओ कि जैसे पवन प्रधान ने चढ़ाई करी है ना, बच्चों की 1000 से ज़्यादा बच्चों को कामयाब किया इसने, इसी तरह इस चैनल को भी आप चढ़ाओ। बहुत अच्छा चैनल है। और एक मेरे को बात याद आ गई, एक साथी कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, बोले यार तेरी गाड़ी के अंदर पवन भी बैठ गया क्या? तूने रणवीर खातर और दुष्यंत खातर तो बातें बोली थी। हाँ साथियों, 1 महीने पहले की बात है, पवन प्रधान अपनी गाड़ी से जा रहा था, काली गाड़ी है स्कॉर्पियो इसके साथ। तो उस गाड़ी को इसने ड्राइवर को दे दिया, बोले तू चल, मैं महेंद्र के साथ जाता हूँ। और ये मेरे साथ बैठ करके और अपने यहाँ ऑफिस के अंदर लेके आया था। इसका फार्म हाउस है, 100 किले के अंदर फार्म हाउस बना रखे इसने, तो इस फार्म हाउस के अंदर लेके आया था। आज मुझे वो बात याद आ रही है कि लगभग 1 महीने की बात हुई है कि हाँ, पवन प्रधान भी मेरे साथ अचानक से बैठा था। कोई इसकी दिलचस्पी नहीं थी भाई मैं इसकी गाड़ी में बैठूँ, मैं कुछ पद लेके आऊँ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन भगवान ने मेरे को मतलब खुश रखने के लिए इसको साथ बिठाया, इसकी कोई ऐसी तमन्ना नहीं थी। तो सबसे पहले आप सभी को राम राम। मैं भी खुश हुआ ये मेरे साथ बैठा, और आज इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा पद मिला, चेयरमैन पद मिला। प्रधान तो पहले ही था, ये पहले प्रधान इस चीज़ का था कि इस पवन प्रधान ने लगभग मान के चलो 1000 बच्चे, जो मान लो 21 साल से ज़्यादा और 30 साल से कम के बच्चे हैं, उन बच्चों को कामयाब कर रखा है। उन बच्चों को किसी को तो
कोई रोजगार दे रखा है, किसी को कोई रोजगार दे रखा है। हालांकि इसकी कोई खुद की ऐसी कोई वो नहीं है भाई मैं अपनी तरफ से कोई रोजगार दे दूं, इतना धनाढ़ भी नहीं है ये कोई पैसे वाला आदमी नहीं इतना भाई हम कह दे भाई इसने अपनी फैक्ट्री के अंदर लगा दिया है। और नहीं, उनको शिक्षा दे दे के उनको पढ़ाई करवाई इसने, भाई ये काम तू कर, ये काम कर, इस काम की नॉलेज इस काम की नॉलेज ले। इसने नॉलेज दे दे के पहले गंगवा गांव में ऑफिस होया करता था छोटा सा, उस ऑफिस के अंदर बच्चे आया करते थे छोटी छोटी उम्र के, और पवन प्रधान ने उनको ऐसी पढ़ाई कराई कि आज पवन प्रधान की पढ़ाई कराई हुई पे 1000 से लगभग 1000 के आसपास बच्चे हैं जो कामयाब हुए हैं और अपने अपने घर चला रहे हैं। और घर नहीं साथियों, लाखों रुपए कमा रहे हैं वो लोग। ऐसा अच्छा साथी आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हमें इतनी खुशी है कि शायद पीछे मेरे को बहुत बार खुशी आई, सारी खुशियां मिला करके मैं आज इतना खुश हूँ। उन सारी खुशियों को मिला के और डबल कर दूं, इतनी खुशी पवन प्रधान को चेयरमैन नियुक्त किया गया है, इतनी खुशी आज मेरे को है। शायद ही किसी को हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को इतनी खुशी है कि मैं फुल्ला नहीं समाया, क्योंकि इतना अच्छा और इतना सच्चा इंसान भी धरती पर आप सबको पता है कभी कभी जन्म लेता है। आते तो हैं धरती पर ऐसे अच्छे आदमी आते हैं, लेकिन पवन प्रधान उनमें से भी एक है जो इतना अच्छा और सच्चा आदमी है और सच्चा साथियों का सच्चा साथी है। ये भावनाएं हैं इनके साथी की जिन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। और देखिए एक सही व्यक्ति का चुनाव करके उनको बढ़िया पद दिया गया, इस बात की हमें भी खुशी है और जो देख रहे हैं दर्शक उनको भी खुशी होगी, क्योंकि ये तो पद इनको कल मिला है। मैं इनसे काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। इनका जो दक्ष इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ हम बैठे हैं वहाँ भी ये स्वयं अपने एक्सपेंसिस से चारों तरफ बड़ी हरियाली के लिए यहाँ पर इन्होंने पेड़ पौधे बाकायदा लगाए हुए हैं। और जहाँ भी ये नए अपना व्यापार जो आगे इनका जो बिजनेस है वहाँ भी जो कॉलोनी वगैरह है, मैं जाके खुद देखिए वहाँ पर पेड़ पौधों को लेकर के खास लगा हुआ है। जो रोड ये बनाते हैं, रोड के साइडों में खुद ट्रीज वगैरह पेड़ पौधे लगवाने का इनका हमेशा से ही रुझान रहा है और इसीलिए इनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो जो भी वृक्षों से प्रेम करते हैं, वृक्ष संरक्षण से प्रेम करते हैं, पर्यावरण से प्रेम करते हैं, वो वीडियो को खुल के शेयर करें और इनको बधाई दें। एक अच्छी जिम्मेदारी, एक नई जिम्मेदारी दी गई है। बाकी जो लक्ष्य है इनका 5 करोड़ पेड़ लगाने का, उसके लिए आप सब जो है इनको बधाई दें और वो जल्द से जल्द पूरा हो। वीडियो को खुल के शेयर करें। हमारी तरफ से भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।